तो चलिए हम इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलिए देखिए रूल आपके सामने। रूल हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटू ब्रैकेट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल। एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था? क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा था? देखो किस तरह से इंग्लिश में बना है। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? अपना काम मतलब उसके काम की बात हो रही है और मेल है, इसकी वजह से हिज लगा है। हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 hours? क्या वे मेरी मदद कई सालों से नहीं कर रहे थे? ब्रैकेट में नॉट है, इसका भी इस्तेमाल होने वाला है। क्या वे मेरी मदद कई सालों से नहीं कर रहे थे? हैड दे बीन नॉट हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स? हैड दे बीन नॉट हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स? लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग ले रहे हैं। क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था? क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा था? Had I not been reading my book since morning? Had I not been reading my book since morning? Example number 4, क्या ये लड़का यहां 3 महीने से खेल रहा था? क्या यह लड़का यहां 3 महीने से खेल रहा था? Had this boy been playing here for 3 months? लिख लीजिए। Had this boy been playing here for 3 months? इतना आसान है। आसान आपको इसलिए हो जाएगा अगर आपके दिमाग में रूल्स बैठ गए तो। हर वक्त मैं रूल आपको बता रहा हूं और जैसे ही आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो अगर समझो प्रेजेंट टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ तो उसके 4 रूल एक साथ में लिख लीजिए। फिर बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस हुआ तो उसके 4 रूल लिख लीजिए। इस तरह से जब भी आपका एक टेंस हो जाता है तो उसके चारों रूल और नोट एक पेज पर लिख कर रखिए। और एंड ऑफ प्रेजेंट टेंस मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए कि कितने रूल्स थे। हम लोग ने 16 रूल्स हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में सीखे। अब ये हमारे 16 रूल्स हो रहे हैं, मतलब 32 सेंटेंसेस आपको बनाना आ गया, ऐसा समझो और आप उसको प्रैक्टिस करो। अब एक खाली बाकी रह जाएगा WH वर्ड। ये जैसे ही WH वर्ड हो जाता है तो आप 32 सेंटेंस बोलना सीख गए। चलिए तो इसके 5 एग्जाम्पल्स मिनिमम प्रैक्टिस के तौर पर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। हिंदी में अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप डायरेक्ट इंग्लिश में अभी सोच रहे हो। शुरुआत में आप ज्यादा हिंदी में लिख रहे थे, अभी आपको हिंदी में लिखने में दिक्कत आएगी। यू कैन राइट डायरेक्टली इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए वीडियो नेक्स्ट देखने के पहले ये पहले एक्सरसाइज, ये आपकी प्रैक्टिस पूरी कर लीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।